सेक्स लाइफ को मेंटेन कैसे किया जी जी। सबसे ज्यादा सर्च हो रही है ना, हम्म सबसे ज्यादा सर्च सेक्स के ऊपर हो रही है। बेड पर जाने से पहले जब तक वे आपस में बात ना करें तब तक ग्रेट सेक्स हो ही नहीं सकता। खुलकर बात ना करें, उनको पुरुष को ये नहीं पता कि महिलाओं को क्या पसंद है, कहाँ पर टच करना पसंद है, कहाँ पर किस करना पसंद है, क्या करना पसंद है। प्री मेच्योर एजैकुलेशन जो जी, मैं हाँ। सोच भी रहा था, जो हाँ। मेरा अभी तक डाउट हाँ, है हाँ, वो हाँ। ये है कि एक हमने लड़की के ऑर्गेज्म रीच होने से हाँ, पहले हाँ, हमारा हाँ, डिस्चार्ज हो डिस्चार्ज जाना। हो गया। इज ओरल सेक्स हेल्दी? आज अच्छा, तक ये चीज क्लियर कीजिए, डज साइज मैटर? ये देखिए, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं वे कहते हैं कि हमारा लिंग का साइज छोटा है, मैं कहता हूँ चलो दिखाओ। हफ्ते में यदि आप 2 बार भी मास्टरबेशन करते हो तो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है। 3 बार भी करते हो तब भी मास्टरबेशन गलत नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगा आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ाओगे आप बिना दवाई के। Alright, ladies and gentlemen, this is Pod with Nick and I welcome you to the yet another episode. यहाँ पर ना मैं एक डॉक्टर को लेकर आया हूँ जो बेसिकली एक सेक्सोलॉजिस्ट है। His name is डॉक्टर सचिन तोमर और हमने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया जिसमें मेजरली हमने सिर्फ मिथ्स बस्ट की हैं, हमने सिर्फ वो भ्रम तोड़े हैं जो बचपन से थे, जो हमारे फंडामेंटल्स क्लियर नहीं थे, या फिर अगर आप टीनेज में हैं या फिर यू आर स्टार्टिंग ऑफ योर टीनेज जर्नी और आपको सेक्सुअल नॉलेज नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है, मैस्टरबेशन क्या है, ये हार्मफुल है या नहीं है, लड़कियां पीरियड्स के टाइम पे कैसे बिहेव करती हैं, हाउ डू यू इवन सेटिस्फाई अ वुमन, इस टाइप के जो भी सवाल है, इस टाइप के जो भी मिथ्स हैं, वाइग्रा यूज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सेक्स टॉयज यूज़ करने चाहिए नहीं चाहिए, ये सारे मिथ्स हम इस पॉडकास्ट में बस्ट करेंगे। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है गाइस। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दिस इज पॉड विद निक। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देयर आर लॉट ऑफ अदर पॉडकास्ट वेटिंग फॉर यू टू बी वॉच्ड। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए पॉड विद निक के साथ। और लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सचिन तोमर जो दिल्ली से हैं और हैव बीन प्रैक्टिसिंग, और उन्होंने बहुत केसेस देखे हैं जहां पर लोगों को डाउट रहता है। मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है क्योंकि मेरी आपको देख सकते हैं। ठीक है जी जी सर, मुझे मैं स्टार्ट ही इस चीज से करूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। कि एक ग्रेट डिफाइंड सेक्स लाइफ होती क्या है? उससे पहले मैं निखिल आपको ये बताना चाहूंगा, यदि आज के जो युवा है यदि गूगल पे जाओ, जो सबसे ज्यादा सर्च हो रही है ना, सबसे ज्यादा सर्च सेक्स के ऊपर हो रही है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन डालेंगे, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डालेंगे, और उसके लिए वे क्या करते हैं। यदि आपने पूछा कि ग्रेट सेक्स होता क्या, उससे पहले हम समझेंगे कि जो इतने बड़े मिथ यानी कि इतने बड़े झूठ आज के समय मार्केट में चल रहे हैं, अफवाहें, और जिसकी वजह से जो आज का यूथ है वो अपना बहुत ही पैसा बर्बाद करता है। ठीक है। मेरी जितनी आप वीडियो देखो, जितनी भी मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाली है आज तक, हर वीडियो में मैंने यही बताया है कि प्लीज अपना पैसा बर्बाद ना करें। एक सही एजुकेशन ले, सेक्स एजुकेशन ले। उसके बाद यदि आपको लगता है कि मुझे प्रॉब्लम है, तब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, ना कि झाड़ फूक के पास जा रहे हैं जिन्होंने टेंट लगा के बैठे हैं या जो दीवारों पे लिखते हैं गुप्त रोगी मिले, उनके पास मत जाइए। सबने क्या ठेका ले रखा है गुप्त रोगी का ठीक करने का, और उनके पास कौन सी डिग्री है? कोई डिग्री नहीं, तब भी वे गुप्त रोगी मिले। अब मैं आपके पास आता हूं, जो आपने क्वेश्चन पूछा ग्रेट सेक्स। देखिए, ग्रेट सेक्स का मतलब क्या है? सेक्स का मतलब एक मेल है और एक फीमेल है। एक पुरुष और महिला जब वे फिजिकली, मेंटली और इमोशनली जब वे आपस में टच होती हैं, उसको हम सेक्स बोला जाता है। ठीक है। सेक्स का मतलब है कि तीनों रूपों से वे एक हो जाए। जब आप मेल और फीमेल यहां से भी और फिजिकली भी बिल्कुल फिट है, तब उसको हम ग्रेट सेक्स बोला जाता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेक्स कर लिया लेकिन जो उनके मन है वे आपस में मिल ही नहीं रहे। मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, और जो मैं आपको आज बात बताऊंगा ना इस पॉडकास्ट में, अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं कोई सुनी सुनाई बात या पिछले 15 साल से मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो प्रैक्टिस का अनुभव मैं इस पॉडकास्ट में डाल दूंगा। ठीक है। और विश्वास मानिए, जो ये पॉडकास्ट है ना, इतना बेस्ट होने वाला है। जिसने पूरा पॉडकास्ट देख लिया ना, वो अपना पैसा कभी भी जीवन में 1 रुपया भी सेक्स की मेडिसिन नहीं लेगा। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। ओके। तो ग्रेट सेक्स का मतलब है कि जो मेल है, पुरुष और महिलाएं, जब वे तीनों रूप से एक हो जाए, मतलब जो उनके बीच कम्युनिकेशन गए। आजकल मैं देख रहा हूँ उनके बीच कम्युनिकेशन है ही नहीं, वे आपस में बात ही नहीं कर रहे, अपने मन की बात ही नहीं कर रहे।
और जाकर बेड पर चले जाते हैं। देखिए हम जो काम कर रहे हैं, पूरा दिन में काम करते हैं, हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आज क्या है, लोग सेक्स तो कर रहे हैं, लेकिन ये सेक्स की हस्बैंड वाइफ की बात कर रहा हूँ मैं, एक पार्टनर की बात कर रहा हूँ, वे बात ही नहीं कर रहे हैं आपस में। कम्युनिकेशन उनका इतना है कि कह सकते हैं कि ठीक है, फटाफट किया, अपना काम निपटाया, काम और अपना चलो। लेकिन उनको, पुरुष को ये नहीं पता कि महिलाओं को क्या पसंद है, कहाँ पर टच करना पसंद है, कहाँ पर किस करना पसंद है, क्या करना पसंद है। महिलाओं को पुरुष के बारे में नहीं पता कि उसको क्या पसंद है। फिर क्या है, फिर कहते हैं कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया। प्री मैच्योर इजैकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन। इसके पास देखिए, जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, इसके बारे में बहुत बड़ा मिथ है। 90%, 99% जो आज का लड़के हैं या पुरुष हैं, वे कहेंगे मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है। इसके पीछे रीजन है वही मिथ, नॉलेज ना होना। सब कहेंगे शीघ्र पतन का शिकार हूं। जब मेरे पास जब पेशेंट आता है, वो कहता है कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, जब मैं पूछता हूँ कि भाई प्री मैच्योर इजैकुलेशन है क्या, क्या जल्दी हो जाता है? ये जल्दी होना, ये सबसे बड़ा झूठ है। ओके, मैं दो जी जहाँ हाँ पे ना हाँ दो हाँ दो तीन हाँ क्वेश्चन उठाए हैं हाँ मेरे, हाँ, ठीक है, मैं बीच में क्वेश्चंस पूछूंगा सर बिल्कुल आपसे। बिल्कुल, मैं आपका आप क्वेश्चन के आंसर ही देने में यहाँ पर आया हूँ। ठीक है, और मैं यही चाहता हूँ कि लोगों का पैसा बर्बाद ना हो। प्री मेच्योर एजैकुलेशन हाँ जो जी, मैं हाँ सोच भी रहा था, जो हाँ मेरा अभी तक डाउट हाँ है हाँ वो हाँ ये है कि अम, एक हमने लड़की के ऑर्गेजम रीच होने से हाँ पहले हाँ हमारा हाँ, डिस्चार्ज हो जाना, डिस्चार्ज हो गया। तो दिस इज प्री मेच्योर एजैकुलेशन। ये सही गलत डेफिनेशन है, गलत है? गलत डेफिनेशन है। ओके। जरूरी नहीं है कि जो ऑर्गेजम, देखिए बहुत बार होता है जो महिलाएं होते हैं वो बहुत लंबा समय तक ले जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ा कि हमारा जल्दी डिस्चार्ज हो गया तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया। हो सकता है कि जो महिला, देखिए महिला का टाइमिंग भी अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि हमने एक टाइम फिक्स कर दिया कि 1 मिनट में एक महिला को ऑर्गेजम होना ही होना है। ठीक है ना, हमारा जो पर्पज होना चाहिए महिला को सेटिस्फाइड करने का होना चाहिए। पर बहुत बार केस में ऐसा होता है कि महिला ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पाती और हमारा डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है। वो कोई भी कारण हो सकता है फीमेल को, ये मैं भी अपनी प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। कहते कि जी हमारी जो पत्नी है वो ऑर्गेजम तक नहीं पहुंच पा रही है और मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो गया। तो हमने कहा भाई कितनी देर हुआ, कि जी 4-5 मिनट हो गई करते करते, स्ट्रोक करते करते, तब भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब है कि 1 मिनट से पहले, यदि हम अच्छा। साइंस की बात करें, यदि हम साइंस की बात करें, मेडिकल साइंस की बात करें, यदि आपका 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम प्री मैच्योर इजैकुलेशन। ओके, यदि आपने 1 मिनट क्रॉस कर लिया, दैट इज मतलब नॉट प्रीमेच्योर। बिल्कुल, यदि पेनिट्रेट किया अपने वेजाइना के अंदर, उसके बाद यदि आपने 1 मिनट से ज्यादा क्रॉस कर लिया तो वो प्री मैच्योर इजैकुलेशन नहीं है। और यही लेकर ज्यादातर, और सबसे बड़ी बात है, बहुत बार ऐसे केस आते हैं कि चलो रेयर चांस है, कभी कभी हो जाता है, तो वो प्री मैच्योर एजुकेशन में नहीं आता। किसी का एक बार हो गया बाई चांस, वो भागकर फिर हमारे पास आएगा घबरा के, और फिर वही देखो, वही डर से वो अपना पैसा खर्च करता है। तभी वहां से उसके मन में इतना डर बैठा दिया जाता है कि आपको प्री मैच्योर एजुकेशन है। सर ये पता हाँ क्यों है, ये ना जी, मैनहुड के ऊपर सवाल आ जाता है, बिल्कुल एक बिल्कुल, मर्दानगी के ऊपर। हाँ। ठीक है ना, और उसको ऐसा लगता है कि जो मेरा पार्टनर है, मेरी वाइफ है, वो मुझे कहीं और ना कहीं चली और जाए। ना चले जाए, एग्जैक्टली। है ना, हाँ। मैं उसके सामने शर्मिंदगी महसूस करूंगा, हम्म। मेरे बारे में क्या सोचेगी। लेकिन वो ऐसा सोचती नहीं, हाँ। ये ट्रू। 100% है कि वो ऐसा सोचती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है ना, बहुत बार ये सोचती है कि, और हमारे पास देखिए, हमारे पास ऐसे ऐसे आते हैं कि मेरा लिंग छोटा है, लेकिन वो भी बिल्कुल झूठ है। मैं कहता हूँ 100% झूठ है। आज अच्छा, तक ये चीज हाँ, क्लियर कीजिए, जी, डज साइज मैटर? बिल्कुल नहीं। मैंने जितना, मतलब मेरी सेक्स एजुकेशन, मेरा एक हाँ बच्चा है, हाँ हाँ मतलब आई हाँ फील कि आई हैव हाँ ओके सेक्स नॉलेज, हाँ कि हाँ स्कूल में कुछ सिखा दिया हाँ या पढ़ लिया। हाँ हाँ एक लड़की का जी स्पॉट होता हाँ है, ठीक हाँ है, तो हमारा ये होता है कि इफ यू आर टचिंग द जी स्पॉट तुम हाँ ठीक हो। हाँ इसके बारे में थोड़ा बताओ कि डज साइज मैटर, हाँ। और इसका जी स्पॉट से रिलेशन क्या है? देखिए, एक फीमेल है, हम्म। वेजाइना है, तो जो वेजाइना ऑर्गेजम तक पहुंचती है वो बाहर से पहुंचती है, ना कि अंदर से पहुंचती है। जो उसको स्टिमुलेशन दिया जाता है, जो बाहर की लेबिया मेजोरा है, माइनोरा है, जो मसल्स है, वहां से उसको स्टिमुलेशन मिलता है, ओके। ना कि अंदर से। अंदर बिल्कुल खाली है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अंदर से, चाहे तुम्हारा 5 इंच हो चाहे 10 इंच हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बाहर से, और बाहर के लिए कोई साइज मैटर नहीं करता। ठीक ओके। है, ये देखिए, जब मेरे पास पेशेंट आते हैं वे कहते हैं कि हमारा लिंग का साइज
छोटा है। मैं कहता हूँ चलो दिखाओ, तो जब उनका स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, वो आता है 3 इंच भी आता है, किसी का 4 इंच भी आता है, वे मेरे पास आते हैं, कह नहीं जी हमें तो 6 इंच चाहिए। मैंने कहा क्या करोगे 6 इंच का भाई, कोई कोई कुछ बताओ तो सही, क्या सेटिस्फेक्शन दूंगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि आपका लिंक का साइज 4 इंच है ना, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है। देखिए मैं एक बात बताए तो, फीमेल है, उसकी जो ब्रेस्ट है, किसी की छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो जिसकी छोटी होती है, क्या वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती? कोई सेम वो भी तो दूध कोई पिलाती है। तो ऐसा थोड़ा कि बड़ी ब्रेस्ट है तभी बच्चे को दूध पिलाई जाएगी, तो उसका बच्चे को दूध पिलाने से साइज का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही सेक्स का लिंक के साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात है कि सेटिस्फेक्शन मिलता है बाहर से, ठीक है ना, और बाहर के लिए कोई इतना बड़े लिंक की, और आपको बता दो एक बात निखिल, जितना लंबा लिंक होगा ना उतनी ज्यादा परेशानी होगी। यदि कहीं कहीं मेरा लिंक लंबा है तो आपकी जो पार्टनर है ना आपसे दूर जाएंगे। इसके पीछे रीजन है, जब लिंग लंबा होगा तो वो अंदर जाएगा, अंदर का पेन होगा, वहां पर यूट्रस आ जाएगा। मतलब इसके पीछे क्या है, यूट्रस, बच्चादानी, तो वो बच्चेदानी में लगेगा, यूट्रस में लगेगा, यूट्रस में लगेगा, वहां पर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दर्द होगा। दर्द होगा तो महिला क्या करेगी, सेक्स से इरिटेट करेगी, वो जाना पसंद नहीं करेगी। क्योंकि मेरे पास पार्टनर आते हैं, वो कहते हैं कि मुझे करते समय दर्द होता है। तो जब पता चला कि दर्द क्या होता है, कि किसी का लिंग का साइज ज्यादा होता है, उसकी वजह से कहते हैं कि इसका साइज बहुत बड़ा है, मुझे डर लगता है इसके पास जाने से, कि यार मैं नहीं जाऊंगी इसके पास, ये फिर पेन होगा। तो कभी भी लिंग के साइज के लिए एक तो कोई दवाई ना खाइए कि मुझे लिंग का साइज बढ़ाना है। लिखा है ना कि बहुत बार बोर्ड पर लिखा रहता है कि लिंग का साइज बढ़ाइए, आप उसके लिए ये क्रीम लीजिए या कोई तेल लीजिए, गोलियां या फिर या गोलियां या सांडे का तेल, पता नहीं कितनी दवाई आ रही है आज। आप सर्च देखो कितनी दवाई आ रही है, हर कंपनी दवाई बना रही है, और आज तक रिकॉर्ड है किसी का साइज नहीं बढ़ा। देखिए साइज क्या है, मसल्स है, मसल्स के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ता है, और ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो उसके अंदर लिंग के अंदर तनाव आएगा, पेनिस के अंदर। तो ऐसी कोई तेल नहीं है कि लगाने के बाद रात को तेल लगाया सुबह को वो 2-3 इंच बढ़ गया, नहीं, कोई ऐसा नहीं। हमारा जो होना चाहिए लिंग में क्या है कि ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए। इसके बारे में आपको डाइट बताऊंगा कि क्या डाइट ले, ओके, क्या तरीका है, मतलब बिना दवाई के। मैं ना ये अपना जो पहले वाला लूप था उसको क्लोज करना चाहूंगा। हाँ, जो हम ग्रेट सेक्स की बात कर रहे थे, तो आपने उसमें ना एक पॉइंट छेड़ा था कि कम्युनिकेशन, हाँ ठीक है। तो एक होता है फोर प्ले बिफोर सेक्स, हाँ, बिफोर पेनिट्रेशन, फोर प्ले। आप उससे पहले कह रहे हैं कम्युनिकेशन भी हो, कि तुम बैठ के बात करो कि यार मुझे क्या पसंद क्या है, पसंद है। वो फोर प्ले में तभी होगा आप देखिए, जब तक आपके अंदर कम्युनिकेशन नहीं आएगा ना, फोर प्ले क्या करोगे आप। फोर प्ले का मतलब देखिए, सबसे पहले सेक्स से पहले आदमी क्या करता है, फोर प्ले करेगा। फोर प्ले में क्या करेगा, किसिंग करेगा, टचिंग करेगा, फिर ओरल सेक्स भी करते हैं। आज के जो कपल है ओरल सेक्स भी करते हैं। इज ओरल सेक्स हेल्दी? देखिए वो सबकी अलग अलग बात है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं है। यदि आपका लिंग साफ सफाई है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। वो कपल पे डिपेंड करता है, मैं इसके बारे में यही कहूंगा, वो कपल पे डिपेंड करता है। यदि आपका फीमेल पार्टनर खुश है, सेट, उसको परेशानी नहीं है, और ओरल हाइजीन है, यानी कि मुंह की साफ सफाई है, लिंग की साफ सफाई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसका ध्यान रखा जाता है ओरल सेक्स के लिए, ठीक है। वहां पर कोई कट नहीं होना चाहिए, मुंह की साफ सफाई होनी चाहिए। तो मेरा यही है, फोर प्ले करेगा, फोर प्ले और फिर ओरल सेक्स, उसके बाद पेनिट्रेट का नंबर आता है। तो उससे पहले यदि हम कम्युनिकेशन कर ले कि आपको फोर प्ले में क्या पसंद है, तो वो एक इट्स लाइक अ मूड सेटर, मूड्स है ना। हाँ, हमें पता ही नहीं कि हमारे पार्टनर को, फीमेल को कहाँ पर टच करना पसंद है। चेहरे पर पसंद है, गले पर पसंद है, ब्रेस्ट पर पसंद है, बैक पर पसंद है, कहाँ पर पसंद है। भाई सरल भाषा में माहौल बना दो। इट इज लाइक यू सिट, यू टॉक, यार मुझे ये पसंद है, लेट्स फैंटासाइज, एंड देन यू जंप इनटू इट। ब्यूटीफुल, कोई बुराई नहीं, और आप देखना ही करके कभी प्रीमैच्योर एजुकेशन नहीं होगा। जब आपस में आपकी, मैं कहूँ, कनेक्शन बन जाएगा ना, कभी भी। मैं बहुत से कपल को यही टेक्नोलॉजी बताता हूँ, जब मेरे पास आते हैं ना, मैंने कहा ये करके देखो, फिर तुम दवाई लेना, क्योंकि मुझे पता है वो ठीक है, उसको अच्छा, वो ठीक है, एक बस संकोच है, हाँ, उसको डर है बस। सारा खेल डर का है। मैं पहले भी आपको ये बोला है और लास्ट में बोलूंगा, सारा खेल डर का है, कोई बीमारी नहीं है। ये आप देखो ना, अभी तो आई है गुप्त रोगी, पहले कहाँ था। यदि हम 50 साल पहले की बात करें, हमारे बाबा, हाँ, कौन सी दवाई खाते थे,
और उनके देखो टेस्टोस्टेरोन लेवल 50 साल में भी हाई रहते थे। ये तो माहौल ऐसा सोशल मीडिया ने या इन्होंने जो पंपलेंट है या होर्डिंग है इन्होंने बनाया कि ये तो गुप्त एक रोग है। इंडस्ट्री चल रही है ना हाँ, पैसा कमाने बहुत के लिए। पैसा कमाने की। आप देखो शिलाजीत हम्म कहाँ था पहले, शिलाजीत, और आप देखो आज शिलाजीत के ऐड इतने आ रहे हैं। जिम आप में खा रहे हैं लोग। हाँ, जिम में खा रहे हैं, इंस्टा फेसबुक पर शिलाजीत शिलाजीत शिलाजीत। और ये शिलाजीत आई कहाँ से है इतनी? आपको पता है मुझे एक हाँ, शीलाजीत के लिए वो भी आया था, हाँ, क्या कहते हैं, ब्रांड प्रमोशन, हाँ, कि आप जिम में 2-3 मतलब दिखाओ हाँ, कि हाँ, यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर हाँ, सेक्स, तुम मसल। हम्म, तो मैंने कहा यार मेरे को जरूरत नहीं महसूस हो रही, मेरा हाँ, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई रहता है, हाँ, मैं सुबह उठता हूँ मेरे को फील हाँ, होता है कि मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है, मेरी हम्म, बॉडी ऐसी है, हम्म, तो इसके लिए जरूरत नहीं है। हम्म। शीलाजीत होता किस लिए है? देखिए शिलाजीत गलत नहीं है, हम्म शिलाजीत गलत नहीं है, शिलाजीत बहुत अच्छी चीज है। और शिलाजीत ऐसा नहीं कि सेक्स के लिए शिलाजीत लेना चाहिए, ये तो बता दिया कि शिलाजीत है सेक्स के लिए, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा। शिलाजीत तो पूरी बॉडी के लिए है, आपकी मसल्स को मजबूत बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा, आपके हेयर फॉल को जड़ने से रोकेगा। आप यदि शरीर में थकावट रहती है, आपको लगता है चिड़चिड़ापन है, आपको डिप्रेशन है, आपको जॉइंट पेन है, आपको लीवर प्रॉब्लम है, यानी कि बहुत ज़्यादा बीमारियों में शिलाजीत काम करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वो सेक्स के लिए ही बना है, लेकिन सेक्स के लिए वो बना दिया है। शिलाजीत अच्छी चीज़ है, गलत नहीं है, ले ओके, सकते हैं, इट्स एन लेकिन ओवरऑल बॉडी, हाँ, बट उसको हम लेकिन बेचा उस तरीके से गया है। मार्केट में ऐसा बेचा जा रहा है। और अच्छा। यदि शिलाजीत आप ना भी लो ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हम्म अभी मैं आपको बताऊंगा आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे बढ़ाओगे आप हम्म बिना दवाई के। आप जो मैं बताऊंगा वो फॉलो कर लेना। हम्म 1 महीने बाद आज अपना चेक करा लेना, 1 महीने बाद अपना टेस्ट करा लेना, यदि हाई ना है तो मुझे बताना फिर। क्योंकि ठीक है। मैं चाहता हूँ कि देखिए बिना दवाई के हम्म ये ठीक होना चाहिए बस। मैंने जो चैनल बनाया अपना यूट्यूब, और आज तक मैंने किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया। मेरी आप इंस्टा देख लेना, मेरा यूट्यूब देख लेना, कभी भी मैंने किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं किया कि आप ये ब्रांड है, इसका कोई भी प्रोडक्ट लीजिए आपकी सेक्सुअल हेल्थ बढ़ाएगा, हम्म कभी नहीं किया। क्योंकि मैंने यही, जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था हम्म तो मैंने किया था कि जो मेरे पास नॉलेज है, एज ए मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, हम्म मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मैंने ये मेडिसिन दी और उससे पेशेंट ठीक हुआ, तो मैंने चाहा कि जो मैं दवाई दे रहा हूँ ये लोगों तक जानी चाहिए, ये मेरा पेटेंट है। तो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से वो बताना स्टार्ट किया। फिर मैंने क्या किया कि जो सबसे ज़्यादा मेरे पास केस आ रहे थे क्लिनिक पर भी कि सेक्सुअल हेल्थ को लेकर आ रहे थे, प्रीमैच्योर एजुकेशन, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, तो मुझे ऐसा लगा है लोगों में कितना बड़ा मिथ है, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। उसके ऊपर मैंने फिर वीडियो में बोलना स्टार्ट किया, और मैंने आज तक हर वीडियो में यही बोला है, कोई भी मेरी वीडियो उठा लो आप, कि प्लीज़ चैनल वो अपनी जो पैसा है ये बर्बाद ना करें। ये बहुत बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है। आप कुछ तरीके हैं वो अपना लीजिए, आप देखना आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा झूठ ये सेक्स झूठ हो रहा है। मिथ इतने हैं लिंग के लेकर, ऊपर सेक्स को लेकर, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को लेकर, और यहाँ तक नहीं पुरुषों में भी है तो है, महिलाओं में भी है। ओके। हाँ जी, महिलाओं में भी इतना मिथ है, उनको ही नहीं पता कि सेक्स होता क्या है, कैसे करना है। और कभी ऐसा होता है कि देखिए पुरुषों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार महिला एक बार बोल दिया तो वहां से ही दिमाग में डर बैठना स्टार्ट हो जाता है। भाई किसी की वाइफ ने बोल दिया कि तुमको तो ये दिक्कत है, तो वो अगले दिन उसी तुम ढूंढना स्टार्ट करेगा अपने गूगल आस पे। गूगल पे, या कहीं भी देखेगा यहाँ पर गुप्त रोगी मिले हैं तो फिर वो वहां पहुंच जाएगा। मैं ना सबसे पहले ना हम ना थोड़ा सा एक जी स्टैंडर्ड वे में मूव करेंगे। जी आपने चीज नोट की है कि हम ट्रेन से जा रहे हैं तो वहां बहुत लिखा होता है गुप्त जी, रोग, गुप्त रोग, हाँ, काले सफेद करके काले से। हाँ, लेकिन अभी मैं पिछले 4-5 साल से देख रहा हूँ सेक्सोलॉजिस्ट आ गया है, हाँ, थोड़ा लोग खुल हाँ, रहे हैं उस खुल चीज के रहे बारे हैं, में बात हाँ, करने के लिए। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके 15 साल की सर्विस के अंदर, हाँ, कि फ्रॉम बीइंग अ गुप्त रोगी हाँ, अब आप लोग आपके पास ओपनली आके बात कर पा रहे हैं, हाँ, हाँ, और आपने खुद कोई ऐसा एक्सपीरियंस महसूस किया, नहीं यार हाँ, मुझे बताते हुए भी थोड़ा अजीब लगा उन लोगों की, यार कि मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूँ, मैं एक हाँ, डॉक्टर, मैं सेक्स का हाँ, डॉक्टर हूँ। हाँ, हाँ। देखिए मैं अपनी जर्नी बताऊं, मैं कोई सेक्सोलॉजिस्ट नहीं था, हम्म नहीं मैं इतना सेक्स के ऊपर मैं ज्यादा ज्ञान देता था। हम्म मेरी वीडियो देखना आप पहले। हम्म लेकिन मैंने सेक्स के ऊपर बोलना तब स्टार्ट किया जब मुझे लगा कि यार लोगों में बहुत मिथ है, हम्म मतलब अपना जो पैसा है वो लुटा रहे हैं। मुझे भी कह रहे आप बताओ कितना पैसा लोगे मुझे ठीक करो, तो मुझे लगा ये ठीक है, तब भी पैसा दे रहे हैं। और मेरे पास फ़ोन आने स्टार्ट हो गए,
मैंने जो वीडियो बनाई कि मुझे ये प्रॉब्लम है, पता चला कि ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, कि मुझे लिंक का साइज बढ़ाना है। फिर जब मेरे पास पेशेंट आता था, वो कहता था कि मेरा लिंक का साइज छोटा है, मैंने वहाँ से दवाई ली, उसने मुझे 10,000 की दवाई दी, मुझे 20,000 की दवाई दी, और मैंने 6 महीने खाई, साइज तो बढ़ा ही नहीं। तो मुझे लगा ये तो कहीं ना कहीं जो इसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। तब मैं इस लाइन में आया कि यार नहीं, लोगों को जागरूक करना है। और विश्वास मानी, इन फ्यूचर मैं इसको बहुत बड़े जागरूक लेकर चल रहा हूँ। मतलब मैं कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला हूँ माइंड में जो मेरे चल रहा है, कि लोगों को पता चले कि जितने भी गुप्त रोग मिले ना, ये बंद हो जाए और लोगों को सही नॉलेज मिल जाए। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताओ, हाँ, बहुत सरल भाषा के अंदर, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग सेक्स? हमारा आज के समय जो सबसे लोग अफेक्टेड है वो है स्ट्रेस से। हर इंसान, चाहे वो कैसे भी हो, कोई भी लो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल क्लास वाला, हर आदमी स्ट्रेस से परेशान है। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो एक हार्मोन बढ़ता है, उसका नाम है कोर्टिसोल। ओके। तो जब वो कोर्टिसोल बढ़ेगा ना, तो हमारे शरीर में तबाही मचा देगा। यानी कि हम एज से पहले बूढ़े दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, बाल चिड़चिड़ापन, बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, गट प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन जब हम सेक्स करते हैं तो हमारा कोर्टिसोल डाउन होता है। ओके। हाँ, आप जितना सेक्स करते हो ना, तो कहते हैं कि ज्यादा सेक्स करना नहीं, कोई गलत नहीं है। सेक्स करने से कोर्टिसोल डाउन होगा, और जब आपका कोर्टिसोल डाउन होगा तो आपको यदि चिड़चिड़ापन है वो ठीक हो जाएगा, आपके अंदर गुस्सा है वो ठीक हो जाएगा, आप ऐसा लगता है कि किसी से बात करना पसंद नहीं करते हो, आप देखना सेक्स करने के बाद आपका मूड कितना बेटर होगा, क्योंकि कोर्टिसोल डाउन हो जाएगा। सीरोटोनिन एक वो होता है, केमिकल होता है, वो रिलीज होगा, जिसको हैप्पी हार्मोन बोलते हैं, वो रिलीज होगा। एक पेन किलर हार्मोन भी होता है केमिकल हमारी बॉडी में, एंडोर्फिन बोला जाता है। जो एंडोर्फिन है, ये जब वो रिलीज होगा तो इसका मतलब आपके शरीर से दर्द खत्म हो गए, रिलैक्सेशन। हाँ। और वो एंडोर्फिन कब रिलीज होता है? वो तब होता है जब आप सेक्स करते हो। वो तब रिलीज होता है जब हंसते हो, जब आप बहुत खुश होगे, जोर जोर से हंसोगे। कहते हैं ना कि लाफ्टर इज मेडिसिन, तो इसलिए तो बोला जाता है एंडोर्फिन रिलीज। जितना आप लाफ्टर करोगे, जितना आप हंसोगे, इतना आपका एंडोर्फिन होगा। आप देखना, यदि आपको दर्द हो रहा है कहीं पे भी, आप जोर जोर से हंसना, आपका दर्द चला जाएगा। ऐसे ही काम सेक्स में होता है। और जितना आप सेक्स करते हो, आपके रिलेशन वे बेटर होते हैं, हस्बैंड वाइफ के। ओके। अच्छा। जो हस्बैंड वाइफ दूर रहते हैं, उनके रिलेशन इतने अच्छे नहीं होते जितने भी आप पास रहते हैं और संबंध बनाते हैं। जितनी देर लेट, मतलब कोई कहता है कि ज़्यादा दिन में संबंध बनाते हैं, तो उनके संबंध इतने अच्छे नहीं होते। मैं अपना प्रैक्टिकल अनुभव आपको बता रहा हूँ। उनके जो बीच में कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। वे इतने, जितना उनके बीच में सेक्स होगा, उतनी उनके बीच में दोस्ती होगी, ये देख लेना, और उतना ही उनके बीच में प्यार पड़ेगा। इसलिए सेक्स का बहुत फायदा है। ऐसा नहीं कि सेक्स करने से या ब्रह्मचारी रहने से आप में कोई जीवन शक्ति आ जाएगी। मैं तो इसको नहीं मानता हूँ कि आपको कोई अलग ही रूप आ जाएगा आपके अंदर। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ वही बात है ना कि जिसको मिथ फैलाने हैं वो मिथ फैलाएगा, लेकिन सेक्स का करने के बहुत ही बेनिफिट है। और हाँ, सेक्स करने के आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, यानी कि दिल, वो स्वस्थ रहेगा। क्योंकि देखिए, जब सेक्स होता है तो लिंग में खून का दौर बढ़ता है, और लिंग में जब दौर बढ़ेगा, ब्लड फ्लो, वो कहाँ से बढ़ता है? वो बढ़ता है हमारे हार्ट से। जो हार्ट पंप करेगा, जब हम संबंध बनाएंगे, सेक्स करेंगे, तो हार्ट पंपिंग करेगा, तो जो ब्लॉकेज है वो खुलेगी, जो कोलेस्ट्रॉल है डाउन वो कम होगा, और कैलोरी, हमारी बॉडी में कैलोरी कम होना स्टार्ट हो जाएगी। वजन घटाने में भी सेक्स का बहुत बड़ा रोल है। तो सेक्स के बहुत बेनिफिट है, इसलिए कभी भी आप सेक्स से मत भागिए, मैं तो ये कहूंगा। मैं भाइयों की तरफ से बोलूंगा, कोई भी नहीं भाग रहा, इट इज जस्ट लुकिंग फॉर अ मेट। उनको कोई लड़की मिल जाए या फिर लड़की को लड़का मिल जाए। हाँ, अगर आप मैरिड है तो प्लीज यू कैन डू इट। मेरे से काफी लोग कनेक्ट कर रहे होंगे, जिनके पास कह रहे होंगे यार, नीचे कमेंट्स ऐसे मैंने बहुत पढ़े होंगे, जो मेरे को अभी थॉट आ गया था कि वो आएगा, कि यार आपने बेनिफिट्स तो बता दिया, अब ये भी बता दो कि सर करना कहाँ है। ये तो आती है। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और है, ठीक है? इसके पीछे ना रीजन नहीं है कोई कि क्यों है ये क्वेश्चन ऐसा। हम पॉर्न क्यों देखते हैं? देखिए, हाँ, अब पोर्न के भी बेनिफिट हैं। आप ये कहिए पोर्न के क्या बेनिफिट हैं? मुझे पोर्न आर्टिफिशियल लगता है, मुझे लगता है यार वो कुछ अलग चीजें कर रहे हैं, वो 1.5 घंटा लगा हुआ आदमी यार। पोर्न के बेनिफिट भी और पोर्न के नुकसान भी है। अब मैं आपको नुकसान बताऊंगा पहले, ठीक है? बेनिफिट बाद में बताऊंगा, ठीक है? नुकसान, एक हमारे मन में वही झूठ बैठा दिया कि यार 1.5 घंटा दिखा रहे हो, ठीक है ना, वो 1.5 घंटा है, होता नहीं, कट करके वो कर देते हैं। दूसरा, उसमें दिखाया जाता है कि लिंग की लंबाई
6 इंच 7 इंच, वो बिल्कुल झूठ है, क्योंकि उस पर लिंक के ऊपर एक कवर लगाया जाता है, वो दिखाया जाता है, ठीक है ना। ओके। हाँ, और जितने भी वे करने वाले होते हैं वे क्या होते हैं, मॉडल होते हैं, या उनका काम यही है, प्रोफेशनल कह सकते हैं, उनका काम यही है, ठीक है ना। और उसमें बहुत ज्यादा झूठ दिखाया जाता है, सारा ही झूठ है, और वो झूठ देख कर ही वे फिर भागते हैं, वही गुप्त रोगी मिले उनके पास भागते हैं कि मुझे भी 1.5 घंटा करना है, मुझे भी लिंक। देखिए जितने भी झूठ आए ना, ये पोर्न नहीं पैदा किया है। पहले किसी ने कोई पोर्न नहीं देखता था, ना किसी को इनके बारे में पता कि लिंक की लंबाई इतनी होनी चाहिए, मुझे 1.5 घंटा करना है, और मुझे ऐसे करना है, मुझे ये पोजीशन में करना है। ये सारी पोजीशन सारी वहाँ से आई, तो नुकसान तो है इसके। अब इसके बेनिफिट भी है। बेनिफिट क्या है, ये उनके लिए बेनिफिट है जो कपल है, मतलब जो एक कहीं भाई घूमने गए हैं, या कहीं भी अपने बेडरूम में कुछ नयापन लाना चाह रहे हैं, उन्होंने फोन चलाई, उन्होंने देखा नई नई पोजीशन है, एक कुछ इंटरेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है। या जिसको थोड़ा बहुत तनाव की कमी आ रही है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं कह सकते, लिंग में तनाव की कमी आ रही है, वे देख ले तो उनमें कहीं ना स्टिमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये कपल के लिए बेटर है, जो कपल है, न्यू कपल है, वे कुछ नई चीज करना चाह रहे हैं, उनके लिए बेनिफिट है ये। या हो सकता है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है कि भाई मेरा कोर्टिसोल लेवल डाउन हो जाए, उनके लिए बेनिफिट है, बस इतना ही बेनिफिट है। मतलब बेनिफिट इतना है, लेकिन नुकसान इतना बड़ा है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको ना देखें तो वही बढ़िया है। कपल देखे चल जाएगा, लेकिन जो अनमेरिड है वो तो मैस्टरबेशन करेगा। हाँ, वो मास्टरबेशन करेगा। हाँ। और मास्टरबेशन के बारे में अभी आपको बताऊंगा मैं, इसके पीछे भी बहुत बड़ी भ्रांतियां है। अच्छा। हाँ, मैं मानता हूँ सबसे बड़ा मिथ तो मास्टरबेशन ही है। अभी बताऊंगा, आप सोच में पड़ जाओ कि ऐसा भी हो सकता है क्या। क्योंकि देखिए, आप और मेरे में ये अंतर है कि मैं डेली इनको फेस करता हूँ, हर मतलब पूरा दिन मैं देखता हूँ पेशेंट, तो मेरे पास नॉलेज कहाँ से आई, पेशेंट से आई। तो वही मैं आप पेशेंट की जुबानी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि कोई भी पोर्न ना देखे, अनमैरिड तो मत देखे, अवॉइड करें। हाँ, कपल देख सकते हैं, वो तब कि आपको कुछ नयापन लाना है, कुछ सेक्स पोजीशन देखनी है, या कुछ इंटरेस्ट चल रहा है डिस्प्ले पे, और आप ये सेक्स जो कर आप रहे बात हैं। बोल रहे हैं थोड़ी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कामा हाँ सूत्रा से। हाँ, बस। यार सर, हाँ कामा सूत्रा में हमारा ही कामा सूत्रा है, हाँ इंडियन ओरिजिन का, हाँ उसमें पता नहीं कितनी पोजीशंस है। हाँ, तो वो गलत थोड़ा है वो, लेकिन वो गलत तोड़ मरोड़ कर पेश कर दी गई है। अच्छा। कामसूत्र तो सही है ना, देखो कितने साल पुराना नॉलेज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसमें सेक्स भी बताया गया कि ऐसे ऐसे करना है। तो कहने का यही मतलब है, उसको तोड़ मोड़ कर परोसा गया हमारे सामने, ठीक है। पोन को भी। और पोन देखी, पोन अनमैरिड को क्यों मना कर रहा हूं मैं, लड़का है, उसने क्या, पोन देखी, पोन देखी, उसने मास्टरबेशन किया, और मास्टरबेशन करने के बाद वो गिल्टी में चले गया कि भगवान मैंने क्या किया, मैं तो बहुत बड़ा पाप किया। और आपको जानकर एक अचरज होगा कि मास्टरबेशन करने का कोई नुकसान नहीं होता है। आजकल क्या यूट्यूब पर बहुत बहुत कह रहे हैं कि मास्टरबेशन ना करो, ब्रह्मचारी रहो, नो फैप करके एक हाँ, चल नो रहा है। फार्म चल रहा है। तो मास्टरबेशन बिल्कुल भी गलत नहीं, मैं मास्टरबेशन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, हस्तमैथुन करो। लेकिन मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, एक्सिस, अति। अति तो देखो हर चीज की बुरी है, ठीक है। यदि आप एक्सिस करोगे तो आपको नुकसान देगा। हमारे पास जब एक कपल आता है, वो कहता है कि मुझे प्री मैच्योर इजैकुलेशन है, मैंने कहा ठीक है, मैं तुझे हुआ क्यों, वैसे में जब मैं पूछता हूँ, एक्चुअली जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसकी सारी हिस्ट्री केस टेकिंग लेते हैं। तो वो कहता है जी मैंने हस्तमैथुन किया, मैंने कहा हस्तमैथुन किया तो उसकी वजह से, हाँ जी, कब किया कि मैं कभी कभी 6 महीने में एक बार कर लेता था। तो मैंने कहा तुम किसने बताया, कि मैंने देखा वीडियो में जो हस्तमैथुन करता है वो नपुंसक बन जाता है। अच्छा। हाँ, लेकिन हस्तमैथुन से कभी कोई नपुंसक नहीं बनता है। आप देखिए, ये हमारी बाइसेप्स है, ये बाइसेप्स फूलेगी कब, जब हम पंपिंग करेंगे, जब हम जिम में जाएंगे, कैसे भी इसको हम पंपिंग करेंगे, तभी इसके अंदर ताकत आएगी। ऐसे ही लिंग है, यदि आप लिंग को पंपिंग नहीं करोगे ना, तो उसके अंदर की ताकत खत्म हो जाएगी, मसल्स वीक हो जाएगी, उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं बढ़ेगा। इसी के साथ आता है मॉर्निंग वुड, यानी सुबह के समय तनाव। वो सुबह के समय तनाव क्यों आता है, ये भी हमारे भगवान ने किया है, गॉड ने किया है। सुबह के समय तनाव इसलिए आता है कि लिंग में ब्लड फ्लो जाता रहे, वो भूले ना, लिंग खड़ा होता रहे सुबह के समय। यदि लिंग, हाँ ये बोलिए। जो मॉर्निंग वाला जो होता है, हाँ, इज इट कॉज ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल? टेस्टोस्टेरोन,
मुझे हाँ हाँ भाई बहुत बड़ा मिथ था, आई विल बी ऑनेस्ट, हाँ मैं इसको पढ़ रहा था, किसी ने कहा बिकॉज तुम्हारा ब्लैडर फुल होता है, हाँ तुम यूरिनेट करने जाने वाले होते हो, हाँ हाँ इसलिए तुम्हें वो होता है, हाँ तुम्हें मतलब तुम इरेक्टाइल होते हो तुम। हाँ। तो ये यदि ब्लैडर तो दिन में भी फुल हो जाता है, तब क्यों हम्म। नहीं होता है? बहुत बार दिन में ऐसा सिचुएशन ठीक आती है। है हमारे सामने, तब क्यों नहीं होता है? जो टेस्टोस्टेरोन है वो सुबह के समय रिलीज होता है, हम्म। इसलिए महिलाओं में भी होता है, महिलाओं में एस्ट्रोजन होता है हम्म। और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन होता है। सारा खेल हार्मोन का है, हम्म। महिलाओं में भी और पुरुषों में भी। तो सुबह के समय पीक पर होता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होगा तो ब्रेन सिग्नल देगा हमारे हार्ट को कि हम्म। जाओ वहां पर ब्लड फ्लो, हार्ट ज़्यादा पंपिंग करेगा और वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ हम्म। जाएगा। यदि मॉर्निंग वुड ना हो तो इसका मतलब है हमारा जो ब्लड फ्लो है वो कम हो रहा है, हम्म। इसलिए मॉर्निंग वुड होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि मॉर्निंग इरेक्शन कह सकते हैं हम इसको। हम्म। हम बात कर रहे थे मास्टरबेशन की। राइट। तो मास्टरबेशन गलत नहीं है। हम्म। हफ्ते में यदि आप 2 बार भी मास्टरबेशन करते हो हम्म। तो बिल्कुल गलत नहीं है। ठीक है। 3 बार भी करते हो तब भी मास्टरबेशन गलत नहीं है। लेकिन ओके। आप पर डे मास्टरबेशन कर रहे हो, ले मास्टर हस्त में तुम, दे हस्त में तुम, तो सुबह देखो, शाम लगे पड़े हो हाँ तुम। कोई भी हम एक मसल्स को बार बार करेंगे, ट्रेन करेंगे तो वो एक डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। यदि हम उसको सही तरीके से ट्रेन करेंगे तो वो बनेगी, फुलावाएगा। हम्म। लेकिन उसको हम गलत तरीके से करेंगे, कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ ले लो, तो वो डैमेज होना, यानी कि इसके अंदर जो टिश्यू है, हम्म। देखिए जो मसल्स होती है इसके अंदर स्पंज टिश्यू होते हम्म। हैं। स्पंज जैसे फोम होती है ना, इस तरह के हम्म। फोम होती है। जैसे फोम में हम पानी भर देते हैं तो वो फूल जाती है, ऐसी ही मसल्स होती है। हम्म। तो जो इसके अंदर स्पंज टिश्यू होते हैं वे डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं यदि आप ज़्यादा मास्टरबेशन करोगे। ओके। हाँ, मास्टरबेशन करो, हफ्ते में 2 बार कर लिया, हम्म। या आपको ज़्यादा ही हो रहा है तो 3 बार बस। इससे ज़्यादा कभी भी आप सर ये ना मास्टरबेशन ना मैंने करें। अपने कॉलेज स्कूल डेज में भी देखा है हाँ कि मैं एग्जाम मेरा है, पढ़ाई हाँ करने बैठा हूँ, रात का टाइम हाँ है, फोकस नहीं लग रहा, तो मैं हाँ एक बार मास्टरबेट कर लेता हूँ, हाँ उसका हाँ, मेरा फोकस बढ़ जाता है। फोकस बढ़ जाएगा। और इसमें आप गिल्टी महसूस ना करें कि यार मैंने क्या कर मैंने लिया। गिल्टी महसूस करना बहुत पहले छोड़ दिया हाँ, मैं कहता हूं था। ना, सबसे बड़ी बात है गिल्टी, ऐसा लगता है कि यार भाई मैंने कुछ क्या गलत कर पाप दिया। कर दिया, मैंने अपना जो शरीर की ताकत है वो खो दी। अरे तो फिर बन जाएगी 2 दिन बाद, कौन सी ताकत है? और आप नहीं करोगे तो वो नाइटफॉल हो जाएगा, हम्म। स्वप्न दोष हो जाएगा। इसमें भी बहुत बड़ा मिथ है कि स्वप्न दोष है। स्वप्न दोष तो कोई बीमारी होती ही नहीं भाई। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक है। एक घड़ा है, हम्म। यदि आप उसमें पानी भर दोगे एक्स्ट्रा तो वो क्या करेगा? बहेगा बाहर। बाहर निकल जाएगा। हम्म। यही चीज इसके अंदर है, स्वप्न दोष के अंदर। भाई आपने मास्टरबेशन नहीं किया, हम्म। वीर्य भर गया, वीर्य कहाँ भरा? टेस्टिस में भर हम्म। गया आपको। और आपने मास्टरबेशन नहीं किया, वो इतना भर गया, वो छलक बाहर खुद जाएगा, खुद आ गया खुद बाहर। आ जाएगा। तो स्वपन दोष की कोई मेडिसिन नहीं है और हम्म। ना ही इसकी मेडिसिन ले। हाँ, ये हो सकता है कि आपको पर डे नाइट फॉल हो जाए, तब इसके बारे में आप सोचना। तब यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। हाँ, तब आप इसके बारे में सोचना और डॉक्टर से, ये नहीं कि फिर वही आप किसी के पास चले जाए। और जिसके पास जाए उससे पहले आप देखें कि उसके पास क्या डिग्री है, हम्म। कोई क्वालिफाइड है या नहीं है। ऐसे ही किसी के पास चूरन चटनी न मत ले। ये जो चूरन चटनी लेकर आते हैं ना हमारे पास, क्योंकि वो कोई आपके पास कोई केस हुआ है ऐसा, कोई चूरन चटनी वाला? बहुत डेली यही केस आते हैं हमारे पास, तो डायरेक्ट कोई आता ही नहीं। हम्म। पहले तो वो टेंट वाले के पास जाएगा। आजकल मैं देख रहा हूँ ये हाँ ना, हाँ दिल्ली में भी या फिर बहुत जगह पे ना, एक ऐसे टेंट लगता है उसमें हाँ, गाना बजता रहता गाना है, बजता रहता है। और बाहर पेड़ पौधे पड़े हैं, और हाँ उसने कहा कि 14 दिन, हाँ और आप एक ऐसे इंसान जो तुमने कभी सोचे ना हो। हाँ। और वे कहते हैं हम हाथ नब्ज देख के बता दे कि मतलब हम्म। कैसे कैसे। तो वे वहां से आते हैं बिगड़ के। पहली बात तो आप देखो कि आपको वाकई प्रॉब्लम है या नहीं, हम्म। ठीक है ना? जब आपको प्रॉब्लम है तभी आप कंसल्ट करो। हम्म। बहुत सी तो मैं कहता हूँ 99% प्रॉब्लम होती ही नहीं। जैसे नाइटफॉल है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। हम्म। इसमें एक और चीज आती है, धात। व्हाट इज दांत? धात कुछ है ही नहीं। दांत होता क्या है? धात, मैं कह रहा हूँ धात कुछ होता ही नहीं। नहीं, मेरे को समझ ही नहीं अभी आया। बता रहा हूँ ना हाँ। धात। ये कहते हैं कि जो पेशाब के रास्ते वीर्य निकलना, उसको धात बोलते हैं। अच्छा ठीक है। हमारे पास कि पेशाब के रास्ते वीर्य निकलता है हम्म। और मुझे धात आ रही है, हम कहते हैं धात कुछ है ही नहीं। हम्म। देखिए जो हमारा लिंग है, इसके चारों तरफ छोटी छोटी ग्रंथियां होती है हम्म। और नीचे होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, हम्म। जिसको बोलते हैं गदूत। हम्म। तो जैसे ही पेशाब करोगे आप, या उसके अंदर लिंग के अंदर तनाव आएगा, हम्म। तो थोड़ा सा जो वे वीर्य नहीं होता है वो हम्म। एज ए लिक्विड रहता है, ठीक है? तो जो लिक्विड है वो निकल जाता है थोड़ा सा, या पेशाब के रास्ते जैसे पेशाब करोगे तो थोड़ा सा वो लग के आ जाता है। उसी को लोग धात समझने लग जाते हैं। और एक बार ये धात आ गई, वो मैं तो बीमारी आ गई। वो कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई। उसके बाद वे सोचते हैं
मुझे धात आ रही है तो इसका मतलब मेरा शरीर डाउन हो रहा है, हम्म मेरा तो वेट भी कम होने लगा, मुझे तो ये भी हो गया, मुझे तो वो भी हो गया, बस फिर ये चलता है। पता चला धात ठीक हो गई, हम्म एक बार आई वो जो धात थी, धात है मतलब वीर्य है ही नहीं वो तो ठीक हो गया, लेकिन माइंड में तो चल रहा है, रे मेरे धात आ गई, अब मैं शादी कैसे करूंगा, मैं बीवी को खुश कैसे रखूंगा, मैं नपुंसक बन जाऊंगा, तो वही सवाल घूमता हुआ फिर वो ढूंढना स्टार्ट कर देता है। मैं धात को कोई बीमारी मानता ही नहीं। एक सवाल एक और आता है कि जैसे हमारे लिंग में तनाव आता है तो थोड़ा सा वीर्य निकल जाता है, हम्म तो वो वीर्य नहीं निकलता, वो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ। जब हमारे लिंग में फुलाव आएगा तो हम्म जो मसल्स होती है वहां पर ग्लैंड होती है बहुत छोटे छोटे, तो ग्लैंड एकदम प्रेशर पड़ेगा, तो जैसे ही ग्लैंड पर प्रेशर पड़ेगा तो वो थोड़ा सा पानी निकल जाता है, और ये तो बेस्ट है, एज ए लुब्रिकेशन का काम करता है। हम्म जैसे फीमेल में होता है ऐसे हम्म ही मेल में भी होता है, तो ये लुब्रिकेशन का काम करता है। बहुत बार प्रोस्टेट ग्लैंड पर प्रेशर पड़ जाता है दूध पर, तो वो निकल जाता है, तो वो कोई नुकसान नहीं होता है, और ना ही कोई ऐसी बीमारी होती है, और ना ही इसके लिए कोई दवाई खानी चाहिए। ओके। मैं ना आपसे कुछ मैंने सवाल लिखे थे तो मैं वो जी जी। ज़रूर पूछना चाहूँगा। एक तो मुझे ना ये चीज़ आपसे जाननी थी कि अम, सही एज क्या है हम्म कि जब हम अपने बच्चों को, हम्म। कि मेरा जैसे बच्चा टीन एज में आ रहा है हाँ या फिर कोई कोई हाँ एक नंबर बताओ उम्र हाँ का, हाँ हाँ। कि मैं उनसे बैठ के ना सेक्स की उनको एजुकेशन दूं कि ये बेटा हम्म। ये होता है, इसे मैस्टरबेशन कहते हैं, हम्म। इसको तुम अगर तुम्हें लगे करना तो ऐसे कर सकते हो, कोई वीडियो हो ट्यूटोरियल हो ऑनलाइन, तो ये एक हेल्दी घर का एटमॉस्फेयर बनाएगा। ये सही चीज है? यदि एक बच्चे को सही समय पर हम्म सेक्स एजुकेशन दी जाए ना, हम्म तो वो कभी दवाई लेगा ही नहीं। अच्छा। कभी वो ऐसी चीज किससे पूछे, देखिए एक बच्चे को जब क्वेश्चन आता है कि मेरा लिंग छोटा है, तो वो हम्म किससे डिस्कस करता है? फ्रेंड्स। फ्रेंड्स से। क्या फ्रेंड्स को नॉलेज है? नहीं। उसे भी नहीं है। वो कहेगा अरे तेरे तो बहुत छोटा है, पता चला मजाक उसका भी उड़ाएंगे। हाँ, पता चला उसका भी छोटा है, वो सोच रहा है, लेकिन वो तो दूसरे को तो कहना ही है ना। वो कहे तेरे तो छोटा है, अब एक काम कर वहां चल दवाई लेने, और बच्चा क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, वो दूसरे का देगा, अरे इसका तो बड़ा है, मेरे तो छोटा है। फिर वहां से देखिए शुरुआत सारी वहां से ही है, फाउंडेशन पूरा। फाउंडेशन सारी वहां से ही है। जब हमारे पास पेशेंट आता है ना, वो यही कहता है कि हमें सही नॉलेज नहीं मिले, हम्म यदि हमें सही समय पर नॉलेज मिलती तो आज हम इस बीमारी के शिकार ना होते। और ये नॉलेज दे कौन रहा है? कोई भी नहीं दे रहा है, स्कूल में कहीं नॉलेज नहीं है, पेरेंट्स चाहे आप हो चाहे हम है, कौन बताता है अपने बच्चे को? कुछ भी नहीं बताता, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई कुछ बता थोड़ा रहा है। हम्म सोसाइटी में किसी से पूछ लो, पहली बात तो बताते ही नहीं, बड़ों से पूछोगे वो कहे नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम ध्यान मत दो इन तुम चीजों पे। ध्यान मत दो। तो वो कहाँ पूछेगा? वो फ्रेंड से पूछेगा, या ऐसे से पूछेगा जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। हम्म ठीक है ना? तो यही देखिए, मैं इसी चीज को लेकर इतना बड़ा सीरियस हुआ हम्म कि यार ये नॉलेज देनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, जितने भी क्वेश्चन मेरे पास आते थे, मैंने क्या करता था, मेरे पास यूट्यूब पर कमेंट आते थे तो मैं उनको लिख लेता था हम्म कि किसके मन में क्या क्वेश्चन है। मैंने एक डायरी बनाई, फिर मैंने कहा ये क्वेश्चन तो बहुत हैं, अब इनका करना क्या है। मैंने लिखना स्टार्ट किया, हर हम्म क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई। लेकिन ऐसी क्या चीज हो, मतलब जितने क्वेश्चन है आपके पास पहुंच जाए। हम्म मैंने उसको एक बुक के रूप में लिया। हम्म मैंने बुक है, आप देखिए, अच्छा, हाँ, आप इस बुक के बारे हाँ में बात ये कर रहे बुक थे। है। इस किताब के अंदर हम्म मैंने जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का आंसर दिया है। ओके। और विश्वास मानिए, जिसने एक बार ये किताब पढ़ ली, और मैंने इसकी कोई इतनी कीमत भी नहीं रखी, हम्म और जिसके पास, मैंने वीडियो में ये बोला है, जिसके पास पैसे भी नहीं है ना, हम्म मेरे क्लिनिक आ जाइए और कहिए मुझे किताब चाहिए, फ्री में किताब दूंगा, और मैं ओके। देता हूँ। हम्म कुछ कॉपी तो मैंने फ्री बांटी है, हम्म स्टार्टिंग में मैंने फ्री बांटी है। सर, हम ना कुछ इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारे बचपन में ना जी कुछ मिथ्स सी जी जी वो बर्स्ट करेंगे, जी जी। वो तोड़ेंगे कि यार ये बात सही है गलत है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना मैं इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट हूँ। हम्म। लड़के कहते हैं कि ना हमें लड़की चाहिए वर्जिन होनी हाँ चाहिए, हाँ कि उन्होंने पहले सेक्स ना हाँ किया हो। हाँ तो वो कहते हैं एक हाइमेन होता है हाँ, भाई। ईमान होता है। इसके बारे में आप मुझे बताओ। देखिए ये तो मैं अपनी किताब, मैंने कहा मैंने अपनी किताब में हर टॉपिक लिया है, हम्म ये भी मैंने टॉपिक लिया है। अच्छा। हाँ, ये ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि यार सुहागरात पे हाइमन नहीं टूटी मतलब ब्लड नहीं आया तो ये वर्जिन नहीं है। हम्म ये बिल्कुल झूठ है। हम्म और इससे मैंने बहुत देखी, तलाक तक होते देखे मैंने। हम्म यहाँ तक मेरे पास कपल आते हैं कि जी हाँ ये हुआ नहीं, ब्लीडिंग नहीं, तो मैं इसको तलाक दे रहा हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ।
देखिए ब्लीड हाइमन क्या है, वो एक झिल्ली है। जो वेजाइन है उसके अंदर एक झिल्ली होती है, प्रोटेक्ट होती है कि वो बाहर से कोई वायरस बैक्टीरिया आए या धूल आए उसको वो रोक सिर्फ एक ले। मांस का टुकड़ा। मास्क है, जैसे छलनी है, छलनी कह ठीक है। सकते हैं। अब आजकल देखो जो लड़की ज़्यादातर स्पोर्ट्स खेलती हैं, हम अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल देते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। स्पोर्ट्स है, साइकिल तो चलाती है बच्चे, लड़कियां साइकिल भी चला रही है, भाग दौड़ भी कर रही है। तो हाइमन वो बहुत पतली सी झिल्ली होती है, कोई वो पहाड़ नहीं होता कि वो टूटेगा ही नहीं। तो साइकिल चलाते हुए, खेलते हुए, या बहुत बार ऐसा होता है पीरियड से वो झिल्ली टूट जाती है। तो झिल्ली से वर्जिनिटी का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। ये सबसे बड़ा झूठ है कि जिसकी झिल्ली है वो वर्जिन है, जिसकी झिल्ली नहीं है वो वर्जिन नहीं है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल लिखा है। तो मैं अपने जितने भी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा, और स्पेशली आज के यूथ को, कि प्लीज ये हाइमन के पीछे अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है बर्बाद ना करें, अपने मन में डाउट पैदा ना करें। एक बार आपके मन में डाउट पैदा हो गया ना, तो चुटकी लगेगी आपका घर टूटने में, एकदम घर टूट जाता है। और मुझे बहुत दुख होता है कि जब ये मेरे पास कपल आते इसी चीज को लेकर, कहते सब कुछ ठीक था, और ये भी कहते कि पेन भी हुआ है, दिक्कत भी हुई है, संबंध भी नहीं बने, ये भी कहते, लेकिन ब्लीडिंग नहीं आई। अरे भाई नहीं आई तो नहीं आई, तो इसका तुम्हारी सेक्सुअल लाइफ से क्या मैटर है? ठीक है ना। तो इन चीजों को, और एक बार मन में आपकी ये चीज आ गई ना, आपका जो रिश्ता है वो एक दिन का रिश्ता नहीं होता है, पति पत्नी का एक दिन का रिश्ता नहीं होता है, एक पूरी जिंदगी आपके साथ चलेगा। लेकिन यदि आपके मन में एक बार डाउट आ गया ना, तो वो रिश्ता वहां से ही टूटना स्टार्ट हो जाएगा। और वो कितने दिन चलेगा आपको भी नहीं पता, 6 महीने, साल भर, 2 साल में आपने क्योंकि आपके विचार ही नहीं मिलेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, जब तक आपके पति पत्नी के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा ना, तब तक रिश्ता चल ही नहीं सकता। और कोई भी रिश्ता ले लो आप, जब तक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा ना, रिश्ता नहीं चलता। लेकिन वहां पर क्या, जब पहली रात में ही खटास पैदा हो गई, तो क्या आपको लगता है वो रिश्ता चलेगा? नहीं चलेगा। तो अच्छी बातचीत तभी चलेगी जब आपके विचार अच्छे होंगे। तो इसलिए प्लीज विचार अच्छे रखना, और इन बेफालतू में विचारों सर में मैं इस मत पे ना एक पड़ना। चीज कहना हाँ। चाहूंगा कि ना सेक्स हाँ जो है ना, वो एक तुम्हारी लाइफ का एक छोटा पार्ट है। हाँ 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 तुम्हारी जिंदगी हाँ हाँ बहुत बड़ी है। हाँ हाँ, ठीक है। सही तो बात है। जो तुम्हारा पार्टनर है ना, उसने हाँ तुम्हारे साथ पूरे बुढ़ापे में रहना है, तुम्हें उठाना है, तुमने उसको उठाना है। अगर बीच में ये छोटी चीज इधर उधर हो रही है ना, दिमाग से निकाल दो, छोड़ दो, या फिर मिट्टी डाल दो। छोड़ दो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्स लाइफ इज गुड, तुम उसको हाँ एंजॉय करो, लेकिन वो ही इस पूरी जिंदगी है हाँ, नहीं, वो नहीं है। सही बात है। सर ये दूसरी मिथ है हाँ कि कहा जाता है कि जो लड़के ज्यादा मैस्टरबेट करते हैं ना, हाँ तो उनका पेनिस डिक हाँ, वो ना थोड़ा टेढ़ा हो टेढ़ा जाता हो है। जाता है, तिरछापन हो हाँ। जाता है। इसके बारे में मैं बताऊंगा। मैं तिरछापन क्या है, देखिए, मैंने अभी आप बताया इसके अंदर कोई हड्डी तो है नहीं, मसल्स है। तो मसल्स में क्या है, ब्लड फ्लो बढ़ा है। जब ब्लड फ्लो, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे लिंग है, ब्लड फ्लो बढ़ा तो मसल्स राइट की तरफ हो जाती है, किसी की लेफ्ट की तरफ हो जाती है, और किसी की अपर हो जाती है। तो जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब बाहर की तरफ, वो थोड़ा सा उसमें मुड़ाव आ जाता है। और आपको एक और बात बता दूं, 90% लड़कों का तिरछापन ही है। ठीक है ना। ओके। हाँ, और वो नॉर्मल है। नॉर्मल है। फिर एग्जाम्पल, हम्म एक सांप है, स्नेक है, वो कितना तिरछा होता है, हम्म लेकिन क्या वो बिल में भी तिरछा जाता है? जब वो बिल में जाता है तो सीधा जाता है ना। तो सांप कितना ही तिरछा हो, बिल में चला जाता है। तिरछेपन से उसके बिल में जाने का कोई दूर दूर तक भी रोल नहीं है। तो आपका तिरछापन है, और इससे आपके जो संबंध है खराब हो गए, बिल्कुल नहीं है। और ना ही, और एक और बात मैं बता दूं, आजकल के लड़के के तिरछापन को ठीक करने के पीछे भागते हैं, और वे जाते हैं इनके पास। बाबू। वे क्या करते हैं, कोई पट्टी करता है, अच्छा। वही पान का पत्ता लगाता है, हम्म और पता नहीं क्या क्या लगा के धागे में बांध देता है कि 3 दिन तक इसको बांधा रहे ना, 3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएगा। 3 दिन के बाद जब वो खुलता है तो उसके ऊपर जख्म बन जाते हैं। पता नहीं भी क्या क्या पान के ऊपर चूना वूना जैसे लगा के बांधते हैं, और वहां पर जो ये मसल्स है वे फट जाती हैं, और वहां जख्म बन जाते हैं। फिर वे हमारे पास आते हैं कि मैंने पट्टी करवाई थी, अब जख्म बन गया, अब क्या करें। ठीक है। तो ये तिरछापन को लेकर भी, और कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई मलहम, क्रीम, या कोई तेल कि तेल लगा दिया और ये तिरछापन ठीक हो गया। और तिरछापन से सेक्सुअल जीवन का कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ना ही आपके संबंधों पर कोई असर पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये डाउट बहुत बड़ा था, क्लियर हुआ है।
सर तीसरा मिथ मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा, लड़के, ये लड़कियों के लिए भी है, लड़कियां ज्यादातर लड़कियां इसमें सेक्स टॉयज यूज करती हैं, वाइब्रेटर्स यूज हाँ हाँ करती हैं। हाँ ये सेफ है? हाँ, बिल्कुल ठीक है? सेफ है। देखिए, सेक्स टॉय कोई गलत नहीं है। हम्म आजकल तो पुरुष भी सेक्स टॉय इस्तेमाल करते हैं और महिलाएं भी करती हैं। बस वो एक अच्छी कंपनी का हो, हम्म अच्छा हो, और उसका तरीका आपको सही पता होना चाहिए। गलत तरीका आपको नुकसान देगा, हम्म गलत मटेरियल वो आपको नुकसान करेगा। पर मैं आपको कहूँगा सेक्स टॉय नुकसान का नहीं है। यदि आप एक अच्छी कंपनी का, आपको उसकी जानकारी है, सही नॉलेज है, और आप कर रहे हो, चाहे आप पुरुष हो चाहे महिला हो। देखिए, आप अपनी उत्तेजना ठीक करने के लिए, मतलब अपनी सेटिस्फेक्शन को दूर करने के लिए आप किसी का सहारा लेते हो, किसी मशीन का सहारा लेते हो। हम भी तो अपने घर में कितनी मशीन का इस्तेमाल करते हैं, एसी चला रहे हैं। हर चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कोई गलत थोड़ा है। तो यदि हमें अपनी सेक्सुअल लाइफ को और मैं ना बेटर इस चीज बनाने से के लिए, थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। जैसे मेरे को एसी की आदत पड़ गई है, तो मैं ना कूलर में नहीं बैठ सकता। हाँ हाँ ठीक है। हाँ सिमिलरली जब मेरे को उस वाइब्रेशन की एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चलने की लड़की को आदत पड़ जाएगी, हाँ तो शायद वो लड़का उसे उस तरीके की सेटिस्फेक्शन ना दे पाए। हाँ, ये भी है। लेकिन आप ये देखो कि सेक्स टॉय इस्तेमाल कौन कितने परसेंट करते हैं, हम्म बहुत ही कम, रेयर। हमारे इंडिया में तो इस पर वैसे भी इलीगल है, ना तो सेक्स टॉय मिलते हैं, ना कोई इस्तेमाल करता है। ये इंडिया में इलीगल है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंने देख रहा हूँ आजकल। वैसे इलीगल है। ठीक है, अच्छा, हाँ, इलीगल है, लीगल में नहीं आता है। हाँ ठीक है। हाँ मुझे अवेयरनेस नहीं थी हाँ इसके हाँ बारे में। हाँ, वैसे मिल जाते हैं, हम्म लेकिन एज ए गवर्नमेंट रोल। ठीक है। चौथी मिथ ये है, कहते हैं कि मेन हैव हायर सेक्स ड्राइव देन वुमेन। लड़कों की सेक्स ड्राइव ज्यादा होती है लड़कियों से। हाँ, ये तो सही है। लड़ हाँ, ये सही है वैसे। हम्म लेकिन सही क्या है, देखिए, हमारे समाज में क्या है कि पुरुषों को प्रधानता दी जाती है, मतलब ऊपर रखा जाता है। हम्म आप देखना कि पुरुषों को, जो आपने पूछा सवाल, मैंने इसका आंसर यस में दिया। यस में क्यों दिया? क्योंकि बहुत पर क्या है कि महिला अपने आप को दबा लेती है, हम्म महिला आगे से जाहिर नहीं करती, या जिसके अंदर डिजायर भी है। वो मैंने किल कर देगी। हाँ, मैंने इतने आज कपल देखे जिनकी शादी को 15-15 20-20 साल हो गए, लेकिन तब भी महिलाएं पहले नहीं जाती, पुरुष ही शुरुआत करता है। आज भी ऐसा ही है, हम्म क्योंकि महिलाएं अपनी डिजायर को दबा लेती है। पुरुष प्रधान, हम्म समाज में क्या है कि पुरुष को प्रधान बताया गया है, कि उसके अंदर कहते हैं कि मर्दानगी, वो हम्म अपनी मर्दानी को जताना चाहता है कि भाई मैं मर्द हूं, तुम औरत हो। ऐसे ही मैं एक समाज के रूल में चल रहा हूँ, इसलिए प्रधान पुरुष है। और उसी की वजह से, और ये भी सच है कि पुरुषों में डिजायर ज्यादा होती है, क्योंकि जो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो हाई रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ज्यादा होती है, पुरुषों हम्म में जो डिजायर है वो ज्यादा रहती है। ठीक है। एक और मिथ है हम्म कि ये लड़कियों के लिए है कि यू कैन गेट प्रेग्नेंट हम्म व्हेन यू इन योर पीरियड्स। जब वो तुम मेंस्ट्रुएट कर रहे होते हो, हम्म तब लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हो सकती है, लेकिन बहुत कम, वैसे होती नहीं। हम्म बहुत, यदि हम केस उठा के देखें ना, तो बहुत 100 जीरो में से जीरो, एक। जो में से नहीं, लाखों में एक है। अच्छा। हाँ, बहुत कम। यदि हम केस उठा के देखेंगे तो बहुत कम है। लेकिन मेंस्ट्रुएशन में, क्योंकि वो ओवुलेशन के बाद अंडा ही तो बाहर आ रहा है एक तरह से। हम्म जो ओवुलेशन है, ओवुलेशन तो 14 दिन पहले हो चुका है, हम्म मतलब अंडा तो बन चुका है। तो जो मेंस्ट्रुएशन है, जो ओवुलेशन है, वही तो बाहर आ रहा है। लेकिन किसी में क्या होता है कि ओवुलेशन बाहर नहीं आता है, अंदर ही रहता है, तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं, लेकिन वैसे होते नहीं है। ठीक है ना। हम्म इसमें मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ, आपके क्वेश्चन में मैं ऐड कर देता हूँ, कि क्या पीरियड के दौरान सेक्स करना चाहिए या नहीं? हम्म तो मैं कहूँगा नहीं। ओके। हाँ, देखिए, पीरियड के सेक्स ऐसा नहीं है कि कोई, साइंस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई समाज के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। और जो भी बात कर रहा हूँ, मैं सारी साइंस बेस्ड बात हम्म कर रहा हूँ। पीरियड में क्या होता है, जब आप पीरियड में एज इन्फेक्शन है, हम्म वो इन्फेक्शन बाहर आ रहा है, जब आप पेनिस को एंटर करोगे, और सबसे बड़ी बात है, जो यूट्रस है वहां पर, ये मान सकते हैं कच्चा है। हम्म ठीक है ना, वहां पर इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन हुआ हुआ है, और वहां पर सब कच्चापन है। जब वहां पेनिस को आप एंटर करोगे, लिंक को एंटर करोगे, तो वहां पर इन्फेक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। हम्म वहां पर जो आपके पार्टनर को पेन होगा, पहले ही उसको पेन है, उसके बाद आपने और पेन दिया, हम्म तो उससे क्या होगा कि जो आपका पार्टनर है वो आपसे दूर भाग जाएगा। वो बाद में भी आपसे कहेगा तुमने मेरे साथ ऐसा किया, हम्म तुमने मेरे साथ गलत किया, जब हम्म मैं प्रॉब्लम में थी तब भी तुमने मेरे साथ ऐसा किया। हम्म और आपको ऐसा लगता है कि मुझे करना ही है, तो सबसे पहले अपने पार्टनर से पूछें कि मुझे करना है। और दूसरी बात, कंडोम का इस्तेमाल जरूर करें, हम्म क्योंकि जब आप पीरियड में सेक्स करते हो, तो जो महिलाएं हैं उनको क्या होते हैं, पीआईडी, मतलब हम्म पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं, मतलब हम्म औरतों की बीमारी,
वो बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। और जो सेक्सुअल बीमारी है एसटीडी, वो भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं पुरुषों में। तो यदि आपको करना ही है, पहली तो बात करना नहीं है, और यदि करना ही है तो अपने पार्टनर से पूछें, उनसे इजाज़त ले, बिना इजाज़त के बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात, कंडोम का आप इस्तेमाल करें। अपना यार हाथ हिलाओ और सो जाओ। अच्छा, एक और चीज़ है कि कहा जाता है कि जो ओल्डर लोग हैं, हाँ सीनियर सिटीजन हो गए या 50 पार कर हाँ गए, हाँ, उनकी कोई सेक्स लाइफ नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, आज के समय तो ऐसा ही है। सच में? हाँ, आज के समय तो 100%। मुझे लगा आप कहोगे नहीं होती नहीं है, तो मैंने नहीं कहा यार नहीं, कुछ। आज के समय की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन मैं अब कहूँ आज से 50 साल पहले हम्म। या 100 साल पहले थी। ऐसा था? ऐसा नहीं था। अच्छा। उनकी 60 साल 70 साल तक भी सेक्सुअल लाइफ बेटर थी। हम्म। लेकिन आज के समय जिसने 50 की बात, आप मैं कहूँ 40 की बात करो, आप हम्म। 40 साल की जिसने क्रॉस कर लिया ना, वो खत्म होता जा रहा है। हमारे पास आता है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। आप उसके पीछे रीजन ढूंढो। मैंने तो रीजन ढूंढे बहुत कि यार ये 40 साल का है और ये कहता है मेरे लिंग में तनाव की कमी नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है। मैंने पूरी बारीकी इसकी, मतलब आधा घंटा पूरी केस टेकिंग ली। कहाँ तो मुझे कुछ कॉमन चीज मिली सब में। सबसे पहले मुझे मिला स्ट्रेस। आज हर आदमी स्ट्रेस ले रहा है, मतलब इतना तनाव में है। उसके पास पैसा है, वो मेरे पास गाड़ी से आ रहा है, सब कुछ है, लेकिन तब भी वो स्ट्रेस में है। एक गरीब है, वो भी स्ट्रेस में। उस स्ट्रेस ने क्या किया, कोर्टिसोल लेवल, मैंने आपको शुरू में बताया, कोर्टिसोल लेवल बढ़ाया। और जितना कोर्टिसोल हमारा बढ़ेगा उतना ही हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होगा। एक दूसरे के दुश्मन है कोर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन। यदि आपका कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा, यदि कोर्टिसोल डाउन होगा तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा। 50 साल 100 साल पहले आदमी को कितनी टेंशन थी, आप ये देखिए। वो अपने खेत में जाता था, काम करता था, अच्छी डाइट लेता था, अब सही था। बढ़िया जिंदगी जी रहा है। लेकिन आज देखिए हर आदमी स्ट्रेस में। फिर दूसरी आती है डाइट। आप देखिए डाइट में क्या है, जो भी खा रहा है कहीं ना कहीं गंदी खा रहा है। जितने भी फास्ट फूड है और जो ऑयल ले रहे हैं ना, जितना भी मैं कहता हूँ, जितने भी तला हुआ, जितना भी आप A to Z कोई भी आप नाम लीजिए, सब में जहर है। और जितने भी आप कार्ब, जो फास्ट फूड है ये क्या है, कार्ब है। कार्बोहाइड्रेट्स। और ये बैड कार्ब है। जितना भी आपका बैड कार्ब जाएगा, ये क्या करेगा, आपका फैट बनाएगा। 40 साल जिसने क्रॉस किया उसका पेट निकल गया। आप देख लो 40 साल के बाद पेट निकलना ही निकल रहा है। जितना फैट बढ़ेगा हमारी बॉडी में, उतना ही वो टेस्टोस्टेरोन को डाउन करेगा। ये भी एक दूसरे के दुश्मन है। फैट बढ़ा तो इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन बढ़ा। फैट बढ़ा, डायबिटीज हुई। फैट बढ़ा, हाई ब्लड प्रेशर हुआ। उसके लिए क्या करेगा वो, मेडिसिन खाएगा। आप कोई भी दवाई लीजिए, चाहे हाई ब्लड प्रेशर के लिए दवाई, चाहे आप डायबिटीज के लिए दवाई, कोई भी आप दवाई लीजिए, वो आपके टेस्टोस्टेरोन को डाउन करेगी। आप तीसरे इंसान को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर का वो शिकार है। 40 साल आप किसी को भी लेकर देखिए, अपने आसपास पड़ोस में रिश्तेदार जिसकी 40 साल क्रॉस हो गई, वो एक बीमारी जरूर लेकर आ रहा है। या तो स्ट्रेस लाएगा, चाहे वो बीपी लाएगा, चाहे हाई ब्लड वो डायबिटीज लेकर आएगा। उसकी वजह से उसका जो टेस्टोस्टेरोन है वो डाउन। और डाइट तो है ही नहीं। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन कर रहा है, आप देखिए। कोई भी कहने को आजकल एक हेल्दी समाज चल रहा है कि हेल्दी हेल्दी, लेकिन आप एक्सरसाइज कौन कर रहे हैं। और उसमें एक्सरसाइज में वेट लिफ्टिंग, देखिए यदि आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना है ना, तो वेट लिफ्टिंग कीजिए। वेट लिफ्टिंग से अच्छी कोई भी एक्सरसाइज नहीं है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने की। अब मैं आपसे ना इसको जी बहुत सिंप्लीफाई करने के लिए ऑडियंस जी के लिए पूछता जी। हूँ, नेचुरल मेथड क्या है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने का, जिसमें मेडिसिन ना ली जाए? मेडिसिन है, देखिए सबसे पहले आपकी डाइट। ठीक है। डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर बैड कार्ब ना हो, प्रोटीन हो जाते। ठीक है। और ऐसी डाइट जिसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़े। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो ये मानिए ब्लड फ्लो बढ़ रहा है। ठीक है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड होता है किसमें, सबसे बेस्ट है चुकंदर। ओके। आप चुकंदर 15 दिन खा कर देखिए, आपको यदि कहना तनाव यही नहीं, तनाव आना स्टार्ट हो जाएगा। गाजर, हरी सब्जी, जितनी भी हरी सब्जी है, कोई भी आप हरी सब्जी ले लीजिए, पेट भर के खाइए। गाजर, आपका गाजर का जूस पी सकते हो, या आजकल जो गाजर चुकंदर का जूस पीकर 15 दिन आप जूस पी लेना। मैं हर पेशेंट को बताता हूँ, जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं उनको यही बात बताता हूँ जो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले डाइट, आप डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ाना है, स्पेशली आपको चुकंदर, गाजर, हरी सब्जी ये खानी है आपको। अनाज कम लेना है,
यानी कि गेहूं वगैरह चावल ये कम लेना है, प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाना है। प्रोटीन में आप अंडे ले सकते हो, नॉन वेज में आप खा सकते हो, या यदि आप नॉन वेज नहीं खा सकते हो तो आप पनीर ले पनीर लिया, ले सकते हो, ठीक है ना, चना ले सकते हो, सोया ले लिया। सोया ले सकते हो, ये ले सकते हो। सेकंड है एक्सरसाइज, हम्म और एक्सरसाइज में है आपकी वेट लिफ्टिंग। आप जिम जाइए, वेट हल्की फुल्की वेट लिफ्टिंग करके देखिए, हम्म और उसके साथ आप स्क्वाट्स ये करके देखिए, और एक एक्सरसाइज होती है कीगल, कीगल। कीगल एक्सरसाइज, ये करके देखिए। मैं सबको बोल रहा हूँ ये करना, बस कीगल यूट्यूब पे मिल जाएगी आप देखने? यूट्यूब पर सर्च करना और वहां पर लिखना कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज क्या होती है, हमारी जो पेल्विक फ्लोर है इनकी मसल्स को ट्रेंड करती है, अच्छा। ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करोगे ना, वेट लिफ्टिंग, कीगल एक्सरसाइज, डाइट, और आप देखना 15 दिन में कितना चेंज आ जाएगा। इसके साथ आप सप्लीमेंट भी ऐड कर सकते हो। मैं देखिए सप्लीमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, जैसे अश्वगंधा आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अश्वगंधा की टैबलेट आती है मार्केट में, आप वो ले सकते हो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। आर्जिनिन है, ये भी सप्लीमेंट है, ये ले सकते हो आप, बस। ठीक है। आर्जिनिन, अश्वगंधा, ये आप देखो नेचुरल है, आप इसका पाउडर ले लीजिए, कैप्सूल ले लीजिए, किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए आप, ये आप इसको अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो, इससे अलग कुछ नहीं है। और यदि आप स्मोकिंग करते हो, आज ही छोड़ देना। अच्छा, हाँ जी, स्मोकिंग सबसे खतरनाक है। ये मतलब स्मोकिंग से क्या लिंक है सर? देखिए जब आप स्मोक करते हो, जो धुआं जाएगा, धुआं क्या करता है, वो टॉक्सिन है, निकोटीन है। निकोटीन हमारे जो ब्लड को, जो हमारी वेन है यानी कि जो नसें हैं, उसको हार्ड बनाएगा, उसको सख्त बनाएगा। तो जो नसें वो सख्त बन जाएगी तो वहां पर क्या ब्लड फ्लो जाएगा? वो बंद होना स्टार्ट हो जाएगी। यदि मान लीजिए इतनी फुलाव है उसके अंदर, धीरे 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 वो ऐसे हो जाएगी, तभी तो हार्ट अटैक होते हैं। देखिए सबसे पहले हमें अपने हार्ट को ठीक करना है। हार्ट का और वहाँ का दोनों का एक संबंध है, जितना आपका हार्ट ठीक होगा वहां पर ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ठीक है। तो जो जो स्मोकिंग है वे वहाँ की मसल्स को ब्लॉकेज नहीं करती, हार्ट की मसल्स को, नसों को ब्लॉकेज करती है। तो जो हार्ट की जब नसें ब्लॉकेज हो जाएगी, वहां पर खून जमना चालू स्टार्ट हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, तो वहां पर ब्लड जाना कम हो जाएगा। ब्लड कम हो जाएगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। बिल्कुल बंद कर देना स्मोकिंग, सबसे खतरनाक है स्मोकिंग। और स्मोकिंग में सब कुछ, ऐसा नहीं कहते कि नहीं, अल्कोहल? अल्कोहल भी खतरनाक है। मजा ही खराब हो गया जिंदगी का। सर मेरा ना, इसमें ये होता है कि बहुत बार कहते हैं कि जी इस अल्कोहल से तो सेक्स अच्छा होता है। सर उसमें ना एक खुलापन आता है। मैं आई सीन दिस, मेरे साथ अगर आप लोग एग्री करते हो तो मुझे प्लीज मुझे कमेंट डाउन करके बताना कि अल्कोहल के बाद ना लोग सेक्सुअली बात करते हैं ज्यादा, कम्युनिकेशन बढ़ता है। तो उस वजह से मैं कह रहा था कि अल्कोहल इज अ गुड थिंग फॉर सेक्स। स्टार्टिंग में आपको बेटर लगेगा, जैसे आपने अल्कोहल लिया तो आपको डिजायर भी होगी, लेकिन उसके बाद अल्कोहल के अंदर क्या होता है, एक बार तो आपको पीक पर लेकर जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको डाउन कर देगा, आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग आपकी अच्छी होगी, लेकिन आपका जो लिंग में तनाव वो कम हो जाएगा। थोड़ी देर बाद आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो जाएगा। डिजायर तो है, उसमें क्या होता है, हमारे पास जब केस आता है कि जी मैं अल्कोहल लेता हूँ, लेकिन डिजायर तो मेरे में ऐसी आती है कि पता नहीं आज मैं क्या कर दूंगा। लाइक तो एक कहावत थी ना, तवा गरम करके छोड़ देना। हाँ, कि मैं पता नहीं क्या कर दूंगा, घर जाते मैं पता नहीं क्या कर दूंगा। लेकिन जब तक मैं घर जाता हूँ, करना स्टार्ट करता हूँ, तो खत्म, और मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। और उससे क्या है कि बॉडी को भी नुकसान होता है, आपके हार्ट को भी नुकसान होगा, आपके लीवर को भी नुकसान होगा। और जब आपके बॉडी के दूसरे पार्ट को नुकसान होगा ना, इसको ऑटोमेटिक नुकसान होना ही होना है। इसको ठीक करने के लिए आपको दूसरे पार्ट भी ठीक करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आपको इसे ही ठीक करना है, आपको अपना हार्ट भी ठीक करना है, आपको अपना लीवर भी ठीक करना है, और आपको ये भी ठीक करना है, तभी आप ठीक हो सकते हो। मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं, फिर मैं आपको इजाजत दे सकता हूँ सर। एक ये है कि व्हाट इज द बेस्ट एज बच्चों के लिए जी, कि उनको कह सकते हैं कि यार दिस इज द राइट टाइम हम आपसे बात करते हैं सेक्स के ऊपर, अपने घर परिवार में अगर आप आपके बच्चे हैं तो आपके ख्याल से क्या उम्र है बच्चों की? एक नंबर बताना मुझे। हमने बात की थी इसके बारे में पहले, और वो मैस्टरबेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब यदि आप बच्चों से बात करो तो 14-15 साल से आप उसको बताना स्टार्ट कर दो। ठीक है। हस्तमैथुन के बारे में बच्चा ज्यादातर 14-15 साल में ही स्टार्ट करता है, क्योंकि जो बताते हैं उसके फ्रेंड बताते हैं कि ऐसे कर, मजा आएगा करने में, या रिश्तेदार के यहाँ कहीं गया है वो,
रिश्तेदारी में बताएगा उसको, कोई कजन वजन वजन बताएगा। बताएगा। बहुत बार ऐसा थे चाचा वगैरह जो छोटे होते हैं, ज़्यादा एज नहीं होते, वे बताना स्टार्ट कर देते हैं। तो 14 साल सफिशिएंट है। 14 साल में आपको बताना चालू करो कि बेटा ये मास्टरबेशन होता है स्तनैथुन, इसके हमारी बॉडी को ये नुकसान होते हैं, ठीक है ना। यदि आपको करना ही है तो हफ्ते में एक बार, उसको 2 बार भी नहीं बताना, हफ्ते में एक बार कर लिया, और ना करो तो बेटर है। इसके इतने नुकसान है, बस आपको ये बताना है। ओके। इतनी आपने ये भी बताना स्टार्ट किया ना, और उसको बोलो, बच्चे को भी बोलो, तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना, किसी से मत पूछो, आकर मुझसे पूछो। किसी दोस्त से मत पूछो, किसी चाचा से मत पूछो, किसी मोहल्ले वाले से मत पूछो, मामा, किसी से मत पूछो। जो तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछना है ना, मुझसे पूछ लो, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बस। तो बच्चा एक तो आपसे खुल जाएगा। अब वो लगेगा नहीं यार मैं पापा से कैसे बात करूं, वो खुल जाएगा। और एक बार बच्चा आपको खुल गया ना, तो आप देखना वो आपसे बात भी करेगा, वो आपका दोस्त भी बन जाएगा, और कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ये बात पक्की है। और यही बात मैंने अपनी किताब में भी लिखी, जो मैंने वर्ड आपको बोल रहा हूँ ना, यही वर्ड मैंने अपनी किताब में लिखे हैं कि बच्चों से बात जरूर करें। ये दिस इज द बेस्ट थिंग आपने अभी तक जो बोली है। मैं मतलब देयर हैव बीन लॉट ऑफ, मेरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे खुद मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक कम्युनिकेशन चैनल ना अपने बच्चे से स्टार्ट करना, और अगर आप मदर हो तो अपनी डॉटर से स्टार्ट करना, हाँ हाँ, तो वो चीज बहुत हाँ, हेल्दी है। सर लास्ट है, वाइग्रा जो है ये होता क्या है, लेना थोड़ा चाहिए सा नहीं? मैं वियाग्रा के बारे में बताऊंगा पहले कि वियाग्रा है क्या। देखिए, वियाग्रा कोई मेडिसिन नहीं है सेक्सुअल के लिए, मतलब ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए दवाई नहीं बनी। जब ये दवाई बनी तो ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए नहीं बनी, ये बनी थी ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए, लो ब्लड प्रेशर अच्छा। को ठीक करने के लिए मेडिसिन बनी। लेकिन जब ये लो ब्लड प्रेशर में मेडिसिन दी गई तो लिंग में तनाव भी आना स्टार्ट हुआ। बस फिर मार्केटिंग ऐसी हुई इसकी कि भाई तनाव खत्म है, तुम्हें नपुंसक है तो ये गोली देना स्टार्ट करो। और आप देखो मार्केट में कितनी गोली बिक रही है, थोक में बिक रही है। जैसे जुकाम खांसी की गोली बिकती है ना, जाओ कि वियाग्रा दे दो, और खूब महंगी मिल रही है, बहुत महंगी दवाई मिलती है, जिसका जैसा मन है ऐसे पैसे ले रहा है। आप अब इसके बारे में बात करेगी कि आखिर करती क्या है। ना तो ये आपकी सेक्स इच्छा बढ़ाएगी, ठीक है, ठीक है ना ये आपका टाइमिंग बढ़ाएगी, कुछ ऐसा नहीं करेगी। ये क्या करेगी, एक एंजाइम होता है हमारी बॉडी में PDE5, उस एंजाइम को ये रोक देती है। तो जब वो एंजाइम रुक जाएगा तो लिंग में ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। ये क्या करती है, ब्लड फ्लो को लिंग में बढ़ा देती है, बस ये काम है। उसे हार्ड ऑन रहता है हाँ, थोड़ा। और वो क्या करेगा, हार्ट आपका पंपिंग करेगा, ठीक है। सारा खेल यहाँ से चल रहा है, पंपिंग करेगा, उसमें ब्लड फ्लो बढ़ा रहेगा। लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट है ना, आज तक किसी ऐसी दवाई के साइड इफेक्ट नहीं है जितने इसके दवाई के साइड इफेक्ट है। अच्छा। हाँ जी, आप देखिए लो ब्लड प्रेशर बहुत कम लोगों को है। यदि कोई लो ब्लड प्रेशर वाला है वो ले रहा है, ठीक है, और अब तो बहुत दवाई आ गई लो ब्लड प्रेशर की। तो इससे सबसे बड़ी बात है, जब आप इसको लोगे ये आपके हार्ट पे असर डालेगी, आपका हार्ट रेट बढ़ाएगी, आपके अंदर एंजाइटी पैदा करेगी। और ये एक और है, जब आप वियाग्रा लोगे तो कोर्टिसोल का लेवल बढ़ाती है, मैंने अभी आपको बताया। ओके, स्ट्रेस बढ़ गया सारा, स्ट्रेस बढ़ गया, आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। आप एक नॉर्मल सेक्स करो, एक वियाग्रा लेकर सेक्स करो, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या अंतर है। जब आप वियाग्रा लेकर संबंध बनाते हो उसके बाद आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, आपको गैस बनती है, एसिडिटी। बहुत बार लोगों को होता है कि सिर फटेगा, मतलब चक्कर आ रहे हैं, सिर फटेगा, आंखों के सामने धुंधलापन स्टार्ट हो जाएगा, आपकी किडनी पर असर पड़ेगा, आपके लीवर पर असर पड़ेगा। मतलब कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं है जहां पर ये असर नहीं पड़ेगा। और आजकल वियाग्रा मतलब हर आदमी ले रहा है। मतलब सर अगर ये इतना जहर ही है हाँ, तो ये बिक क्यों रहा है? बिक रहा है ना, बिक इसलिए लग रहा है ना, इसका जो मार्केटिंग इतनी हो गई है, मार्केटिंग इतनी है, इजिली मिल रहा है, और लोगों को अपनी मर्दांगनी दिखानी है कि भाई मैं मर्द हूं और मुझे फील नहीं होना है। जो जिसकी शादी हुई ना, बिल्कुल न्यू कपल है, जिसको आज स्वागत है, वो भी वियाग्रा लेके जा रहा है। हमारे पास आते हैं कि जी वियाग्रा ही गोली दे दो। मैं कहता हूँ भाई मैं तो वियाग्रा रखता ही नहीं कि मैं वियाग्रा लेके कर लूँ। बहुत बार ऐसा था जिससे हमारा हम ट्रीटमेंट करते हैं, वे कहते हैं जी वियाग्रा लेके कर लूँ। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या जी रात को मैं फेल हो गया तो? मैंने कहा कोई बात नहीं, फेल ही तो होगा, कोई बात नहीं, एक बार ही होगा, दोबारा हो जाएगा, पर भूल कर भी वियाग्रा मत लेना। और जिसने एक बार वियाग्रा ले ली वो इसका हैबिचुअल हो जाता है, उसको उसकी, क्योंकि उसको लगता है कि यार इसके बिना तो मजा ही नहीं आ रहा है, यही है सब कुछ है। और उसके बाद उसको जो साइड इफेक्ट आते हैं वो फिर हमारे पास आता है कि जी मुझे। और सबसे एक और बात है, जिसने वियाग्रा ले ली
उसको हमारी क्या किसी की दवाई काम भी नहीं करती, क्योंकि उसको तो मन में वही बैठा हुआ है थॉट ना, वो प्रोसेस, थॉट यस प्रोसेस यस यस। है ना, कि 10 साल से मैं वियाग्रा ले रहा हूँ, चलो अब इलाज कराते हैं, उसका इलाज भी नहीं होता। तो वियाग्रा तो कभी भी भूल कर मत लेना, चाहे आपकी एज कितनी हो। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ 25-30 साल के लड़के हैं ना, वे भी वियाग्रा खा के कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरी आपसे एडवाइस है, वियाग्रा तो बिल्कुल भी मत लेना, इसके इतने साइड इफेक्ट आते हैं। और ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं डेली पेशेंट देखता हूँ, डेली केस मेरे पास आते हैं, वही मैं आपको, जो मेरे केस हैं वही मैं आपको इन वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में बता रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ जुड़े। मैं ना बिफोर हम रैप अप करें, मैं सिर्फ आपसे ना एक ही चीज हाँ चाहूंगा, हाँ। एक सिंपल मैसेज फॉर अ हेल्दी लिविंग हम्म। और हैविंग अ नॉर्मल सेक्स लाइफ, जिस जो अपनी जिंदगी बंदा इन समस्याओं से थोड़ा दूर रहे और अपनी जिंदगी बिताए आराम से। हाँ, वो तो मैं आपको पूरे पॉडकास्ट में बता चुका हूँ। इसको वो तो संसा बस 3 चीज आप इसमें कर लीजिए, हम्म डाइट, हम्म एक्सरसाइज हम्म और कम्युनिकेशन। बस ये 3 काम करना है, आप ये 3 काम कर लीजिए, आप देखना आपको कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में भी कभी भी। देखिए, दवाई के पीछे तो मत भागना, एक बार आपने दवाई पकड़ी ना तो आप पूरी जिंदगी दवाई खाते रहोगे और ठीक नहीं होगे। और यदि आपको लगता ही है कि यार मुझे दवाई खानी है, तो किसी क्वालिफाइड से आप कंसल्ट करना। जितने जो पोस्टर लगे हैं ना, ये गुप्त रोगी मिले, इनके पास तो भूलकर मत जाना, आपको पता नहीं क्या क्या खिलाएंगे और कितना आपसे पैसा ले लेंगे, आपको खुद नहीं पता चलेगा। तो सारा खेल डर का है, ये डर निकाल दो बस। बाकी मैं क्या करूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डॉक्टर सर का रेफरेंस दूंगा, कोई डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ वहाँ पूछ सकते हैं। हाँ और सर की एक बुक है, हाँ इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आ रहा होगा अगर आप हाँ देख पा रहे हैं तो। हाँ और इसको खरीदने का जैसे भी है वो मैं हाँ आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ बाय हाँ कीजिए। हाँ। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग इन, दिस वाज पॉड विद निक। आप प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस चैनल को, और कोई भी क्वेश्चंस है ना, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। लेट अस रिमूव दिस स्टिग्मा, ये स्टिग्मा जो है ना कि यार टैबू है सेक्स के ऊपर बात करना, गुप्त रोग के बारे में बात गुप्त रोग करना, के बारे में। तो वो सब हटाते हैं, जी अब जी। वो समय आ चुका है। वी गोना सी यू सम अदर टाइम, आडियोस। Yeah.